हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुरिंग फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मतलब ये हो गया, एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। यानी कि हर कोई कमर्शियल बैंक अपने टोटल एसेट का कुछ परसेंटेज रखता है एज ए लिक्विड एसेट। और ये परसेंटेज कौन डिसाइड करता है कि कितने परसेंट रखेंगे? दिस इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है। अब इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट क्या फॉर्म है? लिक्विड एसेट का फॉर्म हो गया, वो अपने टोटल एसेट का कुछ हिस्सा रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो वो कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटी की फॉर्म में रखेंगे। ये हाईली लिक्विड होता है। जब चाहे इसको कैश, ऑलरेडी कैश होता है तो बैंक की इमीडिएट जरूरत को पूरा करता है। ये डिपॉजिट बैंक को अपने पास ही मेंटेन करना है, ये आरबीआई को नहीं देना है, अपने पास ही मेंटेन करना है। और एसएलआर भी सीआरआर की तरह वेरी करती है। ये भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक टूल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सीआरआर है। अगर एसएलआर का रेशो बढ़ा दिया जाए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को बढ़ा दिया जाए, बैंक को ज्यादा असेट का ज्यादा पार्ट अपने पास ही कैश, गोल्ड या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटी के तरीके से रखा जाए, तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा। तो बैंक के पास जब लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मार्केट में मनी सप्लाई कम होने का मतलब आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसके विपरीत अगर एसएलआर रेशो आरबीआई कम कर दे, आरबीआई एसएलआर की रेशो कम कर देगा, तो बैंकों के अपने पास कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटी की फॉर्म में कम अमाउंट होगा, तो ज्यादा अमाउंट लोन के लिए बच जाएगा। जब वो ज्यादा लोन देंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई जब मार्केट में बढ़ जाएगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ए टूल फॉर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा को फॉलो करें, देखते रहिए।